अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आ रहा है। 24 तारीख से 30 तारीख तक विद इन 7 डेज़ 5 मेजर इवेंट्स हैं सोलर सिस्टम में, और ऐसे इवेंट्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिन्हें पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। उनकी अवेयरनेस अगर आपके पास होगी तो टाइम बिहेवियर के स्लो डाउन हो जाने के बावजूद आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को खुश उसलूबी चला सकेंगे। मैं जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, उन्हें एक सिंगल लाइन में आपके सामने बयान करता हूँ एंड देन तफसील अलग से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। 25 ऑफ अक्टूबर इज़ अ इम्पॉर्टेंट डेट। इस दिन सूरज ग्रहण होगा शाम के वक़्त 3 बजकर कुछ मिनट पर शुरू होकर तकरीबन 3 बजकर 57 मिनट पर शुरू होकर 5 बजकर 56 मिनट तक चलेगा। 1 घंटा 59 मिनट्स का ये ग्रहण होगा। इसका आपकी ज़ात पर क्या असर होगा, इसकी तफसील मैंने एक अलग वीडियो में बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, एक नज़र उसे ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा इवेंट 5 बजकर 56 मिनट पर जैसे सूरज गुरूब होगा मंगल वाले दिन 25 तारीख को, उस सूरज ग्रहण के असरात, सूरज ग्रहण का जो इवेंट है वो तो ख़त्म हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम 5 बजकर 57 मिनट पर नया चांद तुलू हो जाएगा एंड वो नया चांद स्कॉर्पियो एंगल पर होगा एंड वो स्कॉर्पियो एंगल आपके लिए आपका 11th हाउस है। अगर स्कॉर्पियो में चांद हो, मून इन स्कॉर्पियो या कमर दर अकरब, ये बड़ी इस्तेलाह आपने सुनी होगी। सो ये आपके मूड पर, आपके प्लान्स पर, आपके जज्बात पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। उधर से सूरज ग्रहण, इधर से चांद अकरब हाउस में, मून इन स्कॉर्पियो, ये दो इवेंट नेगेटिव हो गए। तीसरा नेगेटिव इवेंट क्या है कि उसी स्कॉर्पियो एंगल पर, उसी 11th एंगल पर वीनस भी दाखिल हो चुका होगा 23 तारीख को। सो 23 तारीख को वीनस का दाखिल होना और 23 तारीख को सूरज का आपके स्कॉर्पियो एंगल पर दाखिल होना, इस सिचुएशन को हम कम्बस्ट सिचुएशन कहते हैं, जब दोनों ही प्लैनेट एक सेम डिग्री पर आ जाए। ऐसी डिग्री पर जो परफॉर्मेंस ऑफ वीनस थी, वीनस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, वीनस आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है, वीनस आपके लिए लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, वीनस आपके अंदर की नफासत है, वीनस आपके अंदर का प्लेजर है। अब वो कम्बस्ट होगा तो कुछ सिचुएशन उसकी भी डिफ़िकल्टीज़ पैदा करेंगी, तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। फिर मरकरी भी 25 ऑफ अक्टूबर को वो भी आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। पहले वो 10th एंगल पर था, बट वो बहरहाल पॉजिटिव रहेगा, उसकी और सूरज की दोस्ती है एंड उसकी वजह से आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव रहेगा, उसकी वजह से आपकी पब्लिक एक्टिविटीज़ बहरहाल ऑन रहेंगी, वो नेगेटिव नहीं। एक और नेगेटिव खबर है वो 30 तारीख को आएगी, जब मार्स आपके लिए आपके 6th एंगल पर रहते हुए, जेमिनी एंगल पर रहते हुए वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा 10 जनवरी 2023 तक। मतलब रिमेनिंग जितने भी 2022 के दिन हैं, नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है एंड फिर जनवरी के भी 10 दिन, मतलब ये 70 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होगा। 2 साल बाद रेट्रोग्रेड होने लगा है, तो पिछले 2 साल से कंटिन्यूस ये आपको हेल्प कर रहा था डिफरेंट एंगल्स पर, आजकल सेहत को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब ये 2.25 महीने के लिए उस तरह की फ्यूलिंग आपको नहीं देगा। इसकी भी तफसील अभी बयान करूँगा। सैटर्न बहरहाल 23 ऑफ अक्टूबर से जब से डायरेक्ट हुआ है, उससे आपकी ग्रोथ शुरू हुई है। सैटर्न का डायरेक्ट होना आपकी नेचुरल स्किल्स को पॉलिश करेगा एंड बहुत हद तक ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स मुखालफत वाला बिहेव दे रहे हैं, इन्हें वो रिपेल करेगा, इन्हें रिपेयर करेगा या इन्हें काउंटर करने की कोशिश करेगा। मुकम्मल कामयाब नहीं हो पाएगा, मुकम्मल आपकी फितरी सलाहियतें इन सब इवेंट्स को रिपेल नहीं कर पाएंगी, लेकिन बड़ी हद तक या लीस्ट रिस्क पर हैं कैप्रिकॉनियंस, ऑल कैप्रिकॉनियंस, मेल फीमेल स्टूडेंट्स, ऑल टाइप ऑफ कैप्रिकॉनियंस। अब थोड़ी थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। है तो ये एक ऐसे इवेंट, ऐसा वीक जिसका हर इवेंट एक अलग वीडियो में बयान किया जाना चाहिए था, इतने बड़े इवेंट्स हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रीफली आपके सामने बयान करूँ। जैसे वीनस जब कम्बस्ट होगा तो इससे आपको 2 नुकसानात होने के चांसेस हैं। एक, आपकी बनी बनाई डील्स का डिले हो जाना, आपके पास एम्प्लॉयमेंटशिप की ऑफ़र्स आई होना
और फिर वो तितर बितर हो जाना, वो या तो बैक आउट हो जाए या फिर आपका ही दिल ना करे नई जगह पर जॉब करने का। एंड वीनस की कमज़ोरी आपकी रोमांटिक साइड को, आपकी इमोशनल साइड को, आपकी प्लेजर साइड को, उसको भी स्लो डाउन करेगी। मतलब आप ज़्यादा कंप्लेनिंग हो सकते हैं, ज़्यादा सोचने वाले एंड लेट डिसीजन लेने वाले, डरे हुए एंड उदास। वीनस की कमज़ोरी एजुकेशनल साइड पर भी वीक रहती है। ये आपके फिफ्थ एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है कैप्रिकॉर्नियंस। अगर वीनस वीक हो तो इससे जहन का ब्लैंक सा रहना, इससे नॉन डिसाइसिव बिहेवियर होना, इससे आपको अपनी औलाद के साथ कुछ ज़्यादा अटैचमेंट ना रहना, आपको अपने करीबी या मोहब्बत करने वाले बोझ सा महसूस, ऐसा लगना कि ये बोझ हैं, ये रिश्ते मेरे ऊपर बोझ हैं, इस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं। बट ये ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेंगी, लेकिन फिर भी ये 8-10 दिन की फीलिंग्स तो हैं। अब 8-10 दिनों में आप कोई बड़ा नुकसान ना कर बैठिएगा, इसलिए इस अवेयरनेस को यूज़ करिए। अगर मूड इस तरह का स्विंग हो कि आपको रिश्ते बोझल लगें, आपको जॉब पर जाना उदासी की वजह बनता हो, आपके प्लेजर्स डाउन हो जाएं एंड इस तरह की दीगर डिफ़िकल्टीज़ जिससे आपको अपनी तबीयत में बोझल और भारीपन फील हो, तो उसे ये ज़हन में रखिएगा कि हारिस भाई ने बताया था कि ये 8-10 दिन की सिचुएशन है, उसके बाद ये रिकवर हो जानी है। इसको हैबिट मत बना लीजिएगा, ना ही इसे डिजीज़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर आपके लिए जो पोजीशन ऑफ मरकरी है ये कुछ अच्छी है। कुछ अच्छी होने का मतलब ये है कि ये आपके लिए 10th एंगल पर है, और जो वीनस की वजह से कुछ कमज़ोरियाँ आएंगी, आपकी अटेंशंस या आपकी दिलचस्पियाँ या आपका मूड कमज़ोर रहेगा, लेकिन उस वक़्त आपकी जो अक्ल ज़हानत है, आपकी जो मुस्तकिल मिजाजी है, आपकी जो फ़हम और इदराक है, या आपकी जो ड्यूटीफुलनेस है, एहसास ज़िम्मेदारी कहते हैं, ड्यूटीफुलनेस को कहते हैं एहसास ज़िम्मेदारी, वो जो एहसास ज़िम्मेदारी है वो आपको बहरहाल अलाइव रखेगी, और उसकी वजह से आप अपने बहुत सारे ज़ख्मों पर या बहुत सारी कमज़ोरियों को कवर कर जाएंगे। पर जो आखिरी अजीब खबर है वो मार्स से रिलेटेड है। मार्स आपके 6 एंगल पर है, एंड जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो उसकी जो फ्यूलिंग, उसकी जो सपोर्ट टाइम में मिक्स होकर आपकी ज़ात में कंप्यूटेशन एबिलिटीज़ बढ़ाती थी, आपके जो ताल्लुकात आमा के काम थे, सोशल कनेक्शंस, उसमें आसाइशें पैदा करती थी, आपके जो कंपटीशन वाले, मुकाबला करने वाले मूड से उसमें जो सहूलत देती थी, अब वो 2.25 महीनों के लिए कमज़ोर पड़ेगी। एंड जब भी कभी कंपटीशन सिचुएशन आएगी तो आप थोड़े डरे हुए, थोड़े उदास, थोड़े घबराए हुए, थोड़े लेथार्जिक ऐसा महसूस करेंगे। एंड मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सडन गेंस। अगर आपने किसी ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया था जहां कोई बड़ी कामयाबियां अचानक मिलने के चांसेस से, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की थी जिनमें से बिग प्रॉफिट्स आपको अगले कुछ महीनों में मुयस्सर आना थे, अब वो थोड़े डिले हो जाएंगे। अब इन सब सिचुएशंस को आपने सुन तो लिया, कोई भी चीज़ मैंने अच्छी तो बताई नहीं। मार्स रेट्रोग्रेड बताया, वीनस कंबस्ट बताया, मून इन स्कॉर्पियो बताया, सूरज को ग्रहण बताया, ये कोई भी सिचुएशन अच्छी तो है नहीं। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये जिन बिहाफ पर मैं कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ उस बिहाफ पर मुझे सिर्फ एक सैटर्न ही अच्छा लगता है, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, कि वो डायरेक्ट है तो आपके 3rd एंगल पर, आपके 2nd एंगल पर है, तो वो कुछ आपके लिए रिलीफ की वजह बनता है। अदरवाइज़ आपको जो भी रिलीफ लेना है, चाहे सेहत का हो, चाहे रोमांस का हो, चाहे रिलेशंस का हो, चाहे जॉब का हो, सोर्स ऑफ इनकम या इन्वेस्टमेंट्स का हो, तो आपको आर्टिफिशियली ही लेना पड़ेगा। एंड बाई रूल्स ऑफ इस्लामियात अगर आप सूरह शम्स पढ़ें 5 टाइम्स इन अ डे, तो उससे ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी कि ये सपोर्ट करें या ना करें, आपके अंदर करेज होगी, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ब्लेस्ड होगी, खैर और बरकत के साथ होगी। तो 5 दफ़ा सूरह शम्स। एंड साइंटिफिक रेमेडीज़ के तौर पर, बीइंग अ कैप्रिकॉर्नियन, अगर आप नीलम पहने, नीलम एक स्ट्रॉन्ग स्टोन है, नीलम की स्ट्रेंथ, नीलम की केमिस्ट्रिकल एडवांटेजेस आपकी फितरत में स्टेबिलिटी रखेगी, कांस्टेंट मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस। तो ये डिफ़िकल्टी जो कुछ दिनों ग्रहण के असरात, फिर वो मून दर अकरब के असरात, फिर वो कंबस्ट ऑफ वीनस के असरात, ये सब के सब आर्टिफिशियली ब्लू सफ़ायर से रिकवर हो सकते हैं एवरेजली। अगर आप बहुत ही सीवियरली सिक हो गए हैं तो फिर आपको इसके नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। उसके जो पहला स्टेप है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। अगर आपको बर्थ चार्ट कैलकुलेशन करानी हो तो आप इन नंबरों पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते ये सिचुएशंस मैच्योर हो चुकी होंगी।
सूरज ग्रहण के असरात आलमोस्ट अपने एंड पर होंगे एंड जो मून इन स्कॉर्पियो के एलिमेंट्स थे वो भी डिक्रीज़ हो चुके होंगे। होपफुली के और भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स ऐसे होंगे जो आपके लिए फेवरेबल होंगे, लेकिन वो तफसील अगले हफ्तों में एग्जिस्ट करती है। ये जो 24 से 30 तारीख वाले दिन हैं ये तो बहरहाल इशूज़ में हैं, तो इनको तो ध्यान से कवर करिए, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करिए, अपनी प्लानिंग को इस्तेमाल करिए, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करिए, अपनी इनर एबिलिटीज़ जिसे हम कॉन्फिडेंस या करेज कहते हैं उसे इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह आप इस क्राइसिस से भी निकल जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैप्रिकॉनियंस। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़, मेरी ये दी हुई अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा करे तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉनियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।